हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल तीरा वाले ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और हमें देखिए शोल्डर लेना है। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंचेस, क्योंकि हमें डीप नेक चाहिए तो इसमें हमने शोल्डर 5.5 ही लिया है। और आर्म होल हमने आर्म होल निकालना आपको सिखाया किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो हमारी चेस्ट का साइज़ होता है उसको डिवाइड बाय 6 कर देते हैं, और हमारी चेस्ट है 38, इसको डिवाइड बाय 6 किया तो हमारा आएगा 6.5 इंच, और इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो 7 इंच, यानी कि हमारा आर्म होल आएगा 7 इंच। तो इस तरीके से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आर्म होल निकालने वाला फार्मूला सभी साइज़ के ब्लाउज़ में होता है। अगर आपका कोई भी साइज़ हो आप इस तरीके से आर्म होल निकाल सकते हैं। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 38 है और इसको डिवाइड बाय 4 करना है। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से इंची टैप को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हमने 13 का हाफ़ किया, 19 इंच आया। अब हम 19 का हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंचेस। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी चेस्ट का नाप है और इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे हम। देखिए, और यहाँ पर हम लेंथ लगाएंगे। बैक की लेंथ हम लेंगे 14 इंच, और क्योंकि हमें तैयार 13 इंच चाहिए तो हम यहाँ 14 इंच पर मार्क करेंगे। और ये हम 38 चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग देख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फार्मूले यही रहेंगे और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए हमारी कमर है जो है 36, और इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9। इसमें 9 पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे और 2 इंच की हम लूजिंग लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो फिटिंग वाली मार्किंग है उसको ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से मार्जिन वाले भाग पर। तो यहाँ से देखिए हम आर्म होल की गोलाई देंगे जो हम 1 इंच पर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम आर्म होल को हाफ़ कर देंगे और इस तरीके से यहाँ हम गोलाई देंगे। और देखिए हमने हल्के हाथों से गोलाई दे दी है। आप चाहें तो कर्व की हेल्प से भी दे सकते हैं, और हाथों से भी बहुत ही इजी रहता है गोलाई देना। यहाँ पर हम 4.5 पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड से भी हम 4.5 पर ही करेंगे। इस तरीके से हम 4.5 का एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन हमने खींची हुई है उसके आजू बाजू में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, और इस तरीके से हमें तिरछी लाइन कर देनी है। और ये हमारा बैक की टक्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे जो हम लेंगे 10 इंच पर। आप चाहें तो इससे ज़्यादा डीप भी ले सकते हैं, इससे कम डीप भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जैसा भी पसंद हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 10 इंच की मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 पर मार्क करेंगे, और ऊपर से हम लेंगे 2.75 इंच। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ हमने लिया है 2.75 इंच, यानी, और यह इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने देखिए गोलाई दे दी है। ये हमारी नेक की शेप है, और इसमें हमने राउंड नेक बनाया है। हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लगाएंगे, जो कि देखिए फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ हमेशा तीरा वाले ब्लाउज़ में बैक वाली लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है। तो वहाँ हमने 14 इंच लिया था, तो यहाँ हम 15 इंच लेंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर 15 इंच का मार्किंग कर देंगे, और क्योंकि हाफ इंच हमारा तीरा को जोड़ने में जाता है और हाफ इंच हमारा नीचे और ऊपर फोल्ड करने में जाता है, इसलिए यहाँ पर बैक वाले से 2 इंच की ज़्यादा
एक्स्ट्रा लंबाई लेनी पड़ती है। जैसे कि हमारी तैयार लंबाई 13 है, लेकिन हम यहाँ फ्रंट में 15 लेंगे। तो देखिए शोल्डर वही हमारा 5.5 इंचेस रहेगा और यहाँ पर आर्मोल 7 इंचेस। आर्मोल का फॉर्मूला हमने आपको दिखाया है किस तरीके से निकालना है। आपका कोई भी साइज़ हो किसी भी तरीके का, आप इस फॉर्मूले से निकालिए, आपका आर्मोल बिल्कुल करेक्ट आएगा। और यहाँ पर देखिए हमें फ्रंट में आर्मोल में गोलाई एक्स्ट्रा देनी होती है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर 5.5 लिए थे, यहाँ पर हम शोल्डर 5 लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट आर्मोल में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है ताकि हमारा झोल ना बने और हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी गोलाई आती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारी चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट हमारी है 9.5 इंचेस। 2 इंच की हम एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे और तो ये देखिए हमारी चेस्ट की मार्किंग हो चुकी है फ्रंट में। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर बोई हमारी 36 है। 36 को हमने डिवाइड बाय 4 किया तो हमारा आएगा 9 इंचेस। और 1 इंच का टक्स के लिए यहाँ पर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टक्स डलते हैं। और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से अपने निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए ये हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आर्मोल को हाफ़ करेंगे, 7 का हाफ़ 3.5 इंच, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो कर्व स्केल की हेल्प से भी गोलाई दे सकते हैं, अगर आप हाथ से नहीं दे पाते हो, लेकिन इस तरीके से आप हल्के हाथों से देंगे तो गोलाई आसानी से हो जाएगी। तो देखिए हमारी गोलाई हो चुकी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट में यहाँ पर हम लेंगे 2.75 इंच। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.75 इंचेस और नेक की जो डीपनेस है, गहराई, लेंगे हम 6.5 इंचेस। और यहाँ से हम लेंगे 3.5, क्योंकि हमें नीचे से नेक थोड़ा चौड़ा चाहिए गोलाई में, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से, हमें क्योंकि राउंड नेक ही चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग नेक के शेप दे सकते हैं, आपको जिस तरीके का भी नेक चाहिए। देखिए हमारी नेक की ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, फ्रंट से भी 3 इंच और बैक इधर इस साइड भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। और देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेना है और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट की गोलाई दे दी है, हल्की सी हम पीछे से भी देंगे। और ये हमारी बेल्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी प्लेट्स डालना दिखाएंगे, किस तरीके से 4 टक्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ का नाप दिखाते हैं आपको किस तरीके से लिया जाता है। तो यहाँ की मार्किंग, यहाँ पहले तो हम शोल्डर को हाफ़ करेंगे, देखिए, और यहाँ से टोटल को नापेंगे कितना है। शोल्डर को सबसे पहले हाफ़ करेंगे और फिर जो हाफ़ किया हुआ है यहाँ से इसकी पूरी लेंथ लेंगे कितनी है। तो यहाँ से आया है 4.2, लेकिन हम यहाँ पर 4.5 पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से टक्स पॉइंट के लिए हम लेंगे 10 इंचेस। और देखिए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच लेंगे दोनों लाइनों के साइड और इस तरीके से इनको भी तिरछे में स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी पहली टक्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जो बहुत ही इजी वे में दिखाया है हमने आपको किस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको इस स्टेप को इस तरीके से रखना है, यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर ही मार्किंग 2 इंच पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 4 इंच यानी कि 2 इंच पर मार्किंग यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमको 2 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए हमने कर ली है।
और ये हमारी 2 इंच पर मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से लाइन को स्ट्रेट करेंगे और ये टक्स के लिए हल्का सा तिरछा कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रंट में भी रेडी हो चुका है। यहाँ हमारा आर्म होल वाला टक्स इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आर्म होल वाला टक्स भी रेडी हो गया है। और यहाँ से हमारा साइड वाला टक्स, तो यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और देखिए ये हमारे फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी।